और मैं एक और बात कहूंगी, क्योंकि अभी ये कह दिया गया, पहले कहा जा रहा था कि वीडियो संदेश पुतिन दे सकते हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वीडियो संदेश भी नहीं देंगे, वो किसी तरह का कोई संदेश नहीं देंगे, यानी G20 से वो पूरी दूरी बना रहे हैं। अब इन खबरों के बाद और ज्यादा, जिसमें कि कहा गया कि क्या उन्हें घेरने की कोशिश हो सकती है, उनके एक मर्डर की साजिश हो सकती है। मैं मेजर जनरल विशंबर दयाल आपके पास आ रही हूं। आपको लग रहा है कि ये थ्योरी सही हो सकती है, या ये थोड़ी फारफेच्ड आपको लग रही है कि एक ग्लोबल लीडर अगर वहां पहुंचता है तो उसे एक डेथ थ्रेट हो सकता था G20 में? देखिए, मैं नहीं समझता G20 में किसी किस्म का डेथ थ्रेट या किसी किस्म का इस किस्म का कोई बड़ा रचा जा सकता था, खासकर प्रेसिडेंट पुतिन के अगेंस्ट। इसका मतलब हम मानते हैं कि GRU जो रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जो रशियन FSB है, वो बिल्कुल इनकम्पिटेंट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, 3-4 पहलू हैं, हर पहलू को, हर एक चीज़ को डिफरेंट ढंग से देखना पड़ेगा। एक एक्चुअल वॉर है यूक्रेन में जो लड़ी जा रही है, उस यूक्रेन वॉर के कुछ पहलू हैं। उस वॉर का पहलू ये है कि रशिया काफ़ी सुपीरियरिटी के बावजूद रशिया के पास ग्राउंड पे डिफेंसिव लाइन को होल्ड करने के लिए ट्रूप्स की कमी हो गई है, इसलिए वो विड्रॉल भी कर रहा है केरसन से। वरना केरसन एक बहुत अच्छा ब्रिज हेड है, केरसन उसको डिफरेंट ऑप्शन देता है ऑफेंसिव के लिए, वो ऑप्शन लूज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका एक बैकलैश भी है, मोराल पे भी असर पड़ता है। दूसरी बात है कि जो एक्चुअल वॉर है, जो इकोनॉमिक वॉर है, जो रशिया के अगेंस्ट फाइट हो रही है, जिसका रशिया अब तक विदस्टैंड कर रहा है, जिसको रशिया बैक वापस यूरोप को दे दिया ना। इन्फ्लेशन यूरोप में भी है, यूरोप में भी हाहाकार है। जो रशिया अकेला नहीं सफर कर रहा, यूरोप भी सफर कर रहा, दुनिया भी सफर कर रही है। तो G20 में मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि मतलब दुनिया को विभाजित करते हैं, और मैं समझता हूं इस टाइम पे उन इश्यूज को कोई एड्रेस नहीं कर रहा। तो प्रेसिडेंट पुतिन शायद इसलिए नहीं गए कि इट्स ए फ्यूटाइल विजिट, इसका कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सैंक्शन रशिया से हटेंगे नहीं, जब तक रशिया से सैंक्शंस नहीं हटेंगी रशिया युद्ध भी बंद नहीं करेगा। जब तक रशिया युद्ध बंद नहीं करेगा, जब तक रशिया, आप कह रहे हैं कि रशिया युद्ध बंद नहीं करेगा मेरे दयाल, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो जरा अपने दर्शकों को बताऊं कि यूक्रेन से बातचीत को तैयार हो गया रूस। कह रहा है बिना किसी शर्त के बात को तैयार है। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री का यह बयान है, लेकिन वो कह रहे हैं इसके बाद अगर कुछ नहीं होता है तो ये यूक्रेन की जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी बात नहीं बनी तो सोचिए, ये गेंद हमारे पाले में मत आप उछालिएगा, क्योंकि हमने कह दिया है कि ये बातचीत हो सकती है। हम बिना किसी प्री कंडीशन के, बिना किसी शर्त के बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बाकी जिम्मेदारी होगी उसके बाद यूक्रेन की और ज़ेलेंस्की की। यह भी खबर आ रही है।